ना आइल्स, ना क्वालिफिकेशन, ना किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स, कनाडा का फार्म वर्कर वीज़ा या फिर कनाडा का फ्रूट पिकर वीज़ा हासिल करें चंद दिनों में, और ये हासिल करना बहुत आसान। गुज़िस्ता कुछ अरसे से आप लोग मुसलसल सुन रहे होंगे डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे कि कनाडा का फार्म वर्कर वीज़ा हासिल करना हो या फिर फ्रूट पिकर वीज़ा, तो आप लोगों के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, आइल्स के बगैर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ चैनल्स ने इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई इस बारे में कि उनके पूरे पूरे चैनल पे सिर्फ वीडियोस हैं ही फार्म वर्कर वीज़ा के बारे में। होना क्या था, वही हुआ जो पाकिस्तान में हमेशा होता है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स बताने वाला हूं कि सच क्या है, फार्म वर्कर वीज़ा आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं, और कैसे पाकिस्तान में या फिर इंडिया में लोगों ने इसको कारोबार बना लिया है, चाहे वो यूट्यूबर्स हों या फिर वो एजेंट्स हों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पाक का तोहफा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अरसा पहले यानी तकरीबन 3 साल पहले मैंने जनरल फार्म वर्कर वीज़ा पे एक दो वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल्स बताई थी कि कैसे आप लोग कनाडा का फार्म वर्कर वीज़ा हासिल कर लेते हो। लेकिन अभी कुछ अरसे से बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर एजेंट्स जो हैं वंस अगेन इस तरफ से काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो गए हैं ऑनलाइन, और अक्सर कात आपको एडवर्टाइजमेंट्स भी नज़र आती हैं कि मशरूम पिकिंग करें, बैरी पिकिंग करें। ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो बात ठीक कर रहे होते हैं, बात गलत नहीं कर रहे होते। जो इस नीच पे काम कर रहे हैं इमिग्रेशन न्यूज़ पे, मोस्टली वो बात ठीक कर रहे होते हैं। इशू ये है कि वो जब कोई वेबसाइट पढ़ते हैं, जब कोई वीडियो देखते हैं, वो दो तीन चीज़ें फॉलो करते हैं अपनी रिसर्च करने के लिए। कुछ पहले लोगों की बनाई हुई वीडियोस देखते हैं, उसके बाद कुछ वो कनाडा की वेबसाइट पे जाके, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है canada.ca, वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन तलाश करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है, इन तमाम लोगों को बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होता, इनके पास प्रोफेशनल अपना एक्सपीरियंस नहीं होता इमिग्रेशन की फील्ड में। ये लोग सिर्फ यूट्यूब की वीडियो बना रहे होते हैं, डाटा उठाया, उसको नरेट किया, बोला, वीडियो बना दी, बात खत्म। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ये लोग जो इमिग्रेशन के थिक एंड थिन्स हैं, जो उसके माइनर पॉइंट्स हैं, उनको जज नहीं कर पाते। एक इबारत लेते हैं, समझते हैं कि इसके थ्रू हर बंदा वीज़ा अप्लाई कर पाता है। इसकी डिटेल्स मैं आपको पूरी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे वो लोग यहां पे मिस्टेक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 8611 एनओसी कोड दिखा के बहुत से लोग आपको यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए मिलेंगे कि फ्रूट पिकर की जॉब हासिल आप कर सकते हैं इस वीज़ा के थ्रू। आइल्स नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, ये लिखा हुआ है कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन इस जॉब स्केल के लिए नहीं चाहिए। क्या यह बात वाकई सच है या नहीं? और दूसरी बात, बहुत से लोग कह रहे होते हैं LMIA रिपोर्ट नहीं चाहिए। अब बेसिकली जो लोग LMIA रिपोर्ट को लिमिया बोल रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगा लें उसको कितना पता होगा कि LMIA रिपोर्ट या फिर लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती क्या है, और ये इशू कैसे की जाती है, रिलीज कैसे की जाती है, और क्या इसके लवाजमात हैं, क्या इसके खर्चे हैं। यहां पे मैं आपको कुछ बातें कंफर्म करता चलूं कि 8611 कोड या फिर बाकी फार्म वर्किंग जो जॉब हैं हार्वेस्टिंग लेबर के नाम से, ये NOC डी के अंडर आती है कैटेगरी। और कनाडा अमूमी तौर पर इस तरह की जॉब्स के लिए क्वालिफिकेशन कोई भी रिक्वायर्ड नहीं करता। और रही बात आइल्स की, तो ये सब लोग झूठ बोलते हैं। आइल्स के बगैर आप लोग कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ इतनी सी बात मुझे समझा दें कि कनाडा का वर्क परमिट आपने अप्लाई करना है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सारे इंग्लिश में हैं, कनाडा वीज़ा के फॉर्म सारे इंग्लिश में हैं, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो आपके पास आनी है वो सारी इंग्लिश में है, डिटेल्स, अप्लाई करने का तरीका, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना, कनाडा जाना, एयरपोर्ट पे लैंड करना, फार्म में काम करना। पंजाबी में आप लोग वहाँ पे क्या बात करेंगे? यानी अगर आप लोगों के पास आइल्स ही नहीं है, कैनेडियन गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ है कि उसको पता ही नहीं है कि इतनी दूर से बंदे आ रहे हैं और हम उन्हें बिना आइल्स के ले रहे हैं, तो सिर्फ बातें झूठ हैं। आइल्स कम से कम आपके CLB लेवल 4 के अंडर होता है, जो लोएस्ट वेजेस रेंज वाली जॉब्स होती हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, और जो NOC D के मुताबिक आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना होता है आइल्स CLB लेवल 4 यानी कि 4.0 बैंड्स कम से कम, इससे ऊपर ऊपर आपने रहते हुए इतना स्कोर जनरल ट्रेनिंग में ज़रूर लेना है। क्वालिफिकेशन की बात कीजिए, फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं वंस अगेन कहता हूँ वह ऐसी कंट्रीज़ के बारे में है जिनके साथ कनाडा ने मुआहदे कर रखे हैं, और वो मोस्टली कैरेबियन कंट्रीज़ हैं। उनकी लिस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। इनके लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है क्योंकि वहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है। नंबर 2, उनकी गवर्नमेंट ने कनाडा गवर्नमेंट के साथ मुआहदे किए हुए, उसके तहत वो बंदे भेजते हैं। नंबर 3, वहां पे ऑलरेडी ही लोग कम से कम 10 जरूर पड़े होते हैं, इसलिए वहां पे ये रिक्वायरमेंट्स नहीं रखेगी। लेकिन बाकी आम वीज़ाज के लिए जब आप लोग अप्लाई करेंगे, जब आपकी फाइल पाकिस्तान से, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से सबमिट होगी, तो आप लोगों की फाइल जब आप लोग वहां पे सबमिट करते हो, तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आपका क्या इंपैक्ट पड़ता है। यहां पे गवर्नमेंट ने रिक्वायर नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूं होना जरूरी है। अगर नहीं है तो NOC D लेवल जॉब्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उसके बगैर भी।
इम्पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उसके साथ आप लोग कुछ डिप्लोमास लगा दें अपने वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, कुछ छोटे शॉर्ट डिप्लोमास, अप्रेंटिसशिप्स और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं LMI रिपोर्ट की। LMI रिपोर्ट लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती है, जो हर जितनी भी कंपनीज हैं कनाडा में उनको लेनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, इस LMI रिपोर्ट को अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ये लोग अप्लाई करते हैं कि हम लोगों के पास कनाडा में कैनेडियन नेशनल्स या फिर परमानेंट रेजिडेंट्स अवेलेबल नहीं है जॉब्स के लिए, इसलिए हम थर्ड कंट्री से लोग हायर करना चाहते हैं, और इसके लिए इन्हें प्रूफ भी करना पड़ता है। ESDC के पास जब ये लोग अप्लाई करते हैं LMI के लिए, इन लोगों ने पहले एडवर्टाइजमेंट 2 से 4 वीक के लिए कल रखी है, इनको कोई लोकल बंदा नहीं मिला, इसलिए बाहर के ममालिक से बंदे लेना चाहते हैं। और हाँ, ये दुरुस्त है, इस तरह की ब्लू कॉलर या फिर लो वेजेस या फिर छोटी जॉब्स जो हैं, इनके लिए लाजमी तौर पर ये बंदे बाहर से ही लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इवन कुछ कैरेबियन कंट्री के साथ इन्होंने एग्रीमेंट्स कर रखे हैं फार्म वर्किंग वीज़ाज़ के लिए, टेम्पररी सीजनल फार्म वर्कर वीज़ाज़ के लिए भी, लेकिन बाकी कंट्रीज़ के लोग भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। LMI रिपोर्ट में आमतौर पर ये तमाम बातें पूछी जाती हैं, कंपनी का स्ट्रक्चर सारा कुछ, और एक पॉजिटिव LMI रिपोर्ट की ज़रूरत होती है एम्प्लॉयर को, नेगेटिव नहीं। सिर्फ LMI रिपोर्ट इनफ नहीं है, पॉजिटिव LMI रिपोर्ट आपके पास आनी चाहिए। यानी एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्ट्स और LMI रिपोर्ट से रिलेटेड बाकी डॉक्यूमेंट्स ESDC के पास जमा करवाने पड़ते हैं, उसके बाद टाइम लेके उसको रिलीज़ की जाती है पॉजिटिव LMI रिपोर्ट, जो कि वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट और इसके अलावा ये रिपोर्ट की कॉपी लगा के एम्प्लॉयर देता है वो वर्कर को, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान जहां से भी है, वहां से वो फिर वर्क वीज़ा अपना अप्लाई करता है, और उसके बाद उसका वर्क वीज़ा टेम्पररी फॉरेन वर्कर वीज़ा लगता है, जो कि NOC D कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है। इस टीम के लिए कनाडा को बहुत कम बंदों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाकी ममालिक से ऑलरेडी ज़रूरत बआसानी पूरी हो रही है, और हमारे मुल्कों से अमूमी तौर पर 99% कनाडा, या फिर चले 90% कर लें, कनाडा लोग लेता ही नहीं है इन तमाम बातों के लिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इन लोगों के लिए पहली शर्त टेम्पररी कनाडा जो वर्कर जाते हैं कनाडा में, उनके लिए ज़रूरी होता है, कनाडा ने ये रखा हुआ कि वो लोग वापस जाएं काम के एंड होने पे, और उन्हें पता है हमारे रीजन के लोग सेटलमेंट मस्ट चाहते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं समझता इस रीजन के लोगों को, कि वो जैसे आप कह रहे हैं कि बिना आइल्स के, बिना क्वालिफिकेशन के, ऐसे लोगों को कनाडा ने क्या करना है, जो लोग आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते, और वीज़ा ही एक्सटेंड नहीं होता। एक बात याद रखें, आपका वीज़ा एक्सटेंड ही नहीं होगा जब तक आपके पास प्रोग्रेशन नहीं होगी अपनी ऊपर वाली NOC कैटेगरी में। D से C में और C से B में नहीं जाएंगे तो PR कैसे अप्लाई करेंगे एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स के तहत। अभी कनाडा एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू कनाडा आगे प्रोग्रेशन दे रहा है जिनके पास कनाडा में 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जॉब्स हैं कहाँ? वो जॉब्स ये वाली फार्म पिकिंग वाली जॉब्स नहीं हैं। तो इसलिए खुदा रहे तमाम बिजनेस जहन में रखें अप्लाई करने से पहले। और एक और बात जहन नशीन कर लें, बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, हर दूसरी जगह एड्स कि हमारे प्रिंसिपल को कनाडा में 2000 बंदों की, 1500 बंदों की ज़रूरत है, $14 फी घंटा तनहा, कोई क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए, और साथ सिर्फ एक मोबाइल नंबर लिखा होता है। इनको दाव लगाते हैं, हर बंदे से इतने लाख रुपए लेते हैं, जेब में डालते हैं, भाग जाते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर ही है ना, सिम बंद करेंगे सब कुछ खत्म है। अक्ल इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में मौजूद बहुत से बड़े बड़े फेसबुक ग्रुप्स जो कि पाकिस्तान की जो है वो फलाह के लिए पता नहीं समझते हैं कि सिर्फ वही काम करें, चंद टके लेके इन लोगों से इनका ऐड अपने फेसबुक ग्रुप में चला देते हैं। होता क्या है, ये लोग फेसबुक पे, गूगल पे, हर जगह पे ग्रुप्स में ऐड चलवाते हैं। छोटा सा बैनर होता है जी, फार्म वर्कर, बैरी वर्कर वीज़ा है, अंडर मैट्रिक, इंग्लिश के बगैर भी आप लोग अप्लाई करें, $14 तनख्वाह मिलेगी। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। यार ये कौन सा बंदा है ना जो सामने आ रहा है, ना किसी कंपनी का नाम है, ना जिसके पास कोई अपनी वेबसाइट है, ना प्रॉपर जेन्युइन ईमेल है, ये तमाम तरह उसके पास नहीं है। आप लोग प्लीज़ अगर ऐसी कोई ऑफर देखें और इंटरेस्टेड हो उसके लिए अप्लाई करने के लिए, उस बंदे को फ़ोन करें, उसके ऑफिस जाएँ, पहले उससे पूछे तुम रजिस्टर्ड हो एज ए कंपनी पाकिस्तान में, क्योंकि एजेंट्स के लिए कोई अलग से तरीकाकार नहीं है रजिस्टर होने का, एज ए कंपनी ही रजिस्टर करना पड़ता है। ऐसे CP की या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन है, और इसके अलावा तुम कितने अरसे से काम कर रहे हो, तो मैं किसने ये दिया है ये तमाम जो है वो अथॉरिटी के तुम पाकिस्तान से बंदे रिक्रूट करो इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि कनाडा में कोई भी अकेला एजेंट बड़ी तादाद में बंदे रिक्रूट नहीं कर सकता। एप्लीकेंट ने इंडिविजुअली अप्लाई करना होता है, या फिर गवर्नमेंट का जब तक अलग से अपना एग्रीमेंट ना हो कनाडा के साथ, तब तक बुल्क में बंदे अप्लाई नहीं किए जा सकते। खुदारा इन फेक बंदों से बचें। और इवन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि यही चीज़ें आप लोग उनके पास देखें, उनके रजिस्ट्रेशन ये होने के बावजूद भी फ्रॉड कर जाते हैं। पेटेंट तरीन तरीका यही है, आइल्स करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करें, कहीं पे अप्रेंटिसशिप करें, थोड़ी सी प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस लें, कोई डिप्लोमा करें अपनी फील्ड से रिलेटेड, अगर वो फार्म वर्किंग है इसकी तमाम डिटेल्स हासिल करें, उसके बाद ही अप्लाई करने की कोशिश करें। मुझे तो समझ नहीं आती, तमाम वीडियोस में बातें बता के एंड पे कहते हैं तगड़ा सा CV और कवर लेटर बनाएं और एम्प्लॉयर को भेज दें।
मुझे नहीं पता ऐसा सीवी और तगड़ा कौन सा कवर लेटर है जिसमें ना क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, ना जिसमें आइल्स लिखा हुआ है, फिर कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ना जिसमें वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। अगर इनमें से कोई चीज़ लिखी नहीं हुई तो सीवी और कवर लेटर में क्या लिखेंगे? सीवी और कवर लेटर में क्या आता है? सीवी में आती है आपकी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, सिर्फ नाम, पता और एड्रेस लिखेंगे, क्वालिफिकेशन नहीं ऐड करेंगे, आर्ट्स नहीं ऐड करेंगे, अपनी लैंग्वेज, अपना वर्क एक्सपीरियंस नहीं ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे सीवी में हम? और फिर कवर लेटर में क्या लिखेंगे? कवर लेटर में तो आप एप्लीकेशन भेज रहे होते हो अपनी जॉब के लिए, वहां पे डिटेल्स बताते हो, अपने वर्क एक्सपीरियंस को प्रॉपर्ली आप लोग बताते हो, कैसे अटेन किया है किस क्वालिफिकेशन के साथ, और कैसे उस बंदे कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकते हो। क्या लिखेंगे? खुदारा ऐसी तमाम चीज़ों से परहेज करें जो कि आप लोगों को फेक बातें बताते हैं, या फिर ऐसी बातें बताते हैं जो शॉर्टकट्स हैं, जिनमें मेहनत नहीं है। ऐसे नहीं होता। कनाडा जाना इतना आसान नहीं है, जॉब हासिल करना इतना आसान नहीं है, बहुत कम्पिटेटिव मार्केटिंग है। कोशिश करें, कोई क्वालिफिकेशन हासिल करें, वर्क एक्सपीरियंस हासिल करें, आइल्स करें, उसके बाद अप्लाई करें। जल्द मैं एक वीडियो बनाऊंगा फार्म वर्कर वीज़ा कैसे हासिल करते हैं, उसमें हर चीज़ मैं आपके सामने वन ऑन वन रखूंगा, ताकि आप लोगों को सिर्फ लाहौर जाने का रास्ता ही ना बताऊं बल्कि किराया भी दूं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, फेक एजेंट से बचें। मेरी ये वीडियो किसी भी यूट्यूबर के खिलाफ नहीं है, बहुधा मेरी ये वीडियो फेक एजेंट्स के खिलाफ हैं, जो कि इस तरह के नो आमूज नए लोगों की वजह से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और लोगों के जेबों से पैसे निकाल के भाग जाते हैं, और पीछे लोग सिर पटाते रह जाते हैं। फिर मुझे रब्ता करते हैं, उमर भी लाखों रुपए निकलवा के दें। उमर भाई हर एजेंट से लाखों रुपए निकलवा के नहीं दे सकता भाई, मेरी इतनी पसली नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।